Hello, good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. तो सभी भैया ने राम राम, बहन ने राम राम। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हिंदी। कहाँ पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे तुम्हें। ठीक, और जो पेपर में सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता देंगे आप लोगों के लिए। ठीक, तो प्लीज़ अच्छे से देखना, आखिरी तक देखोगे ना तब समझ में आनी। दो क्वेश्चन देख के भाग जाओगे, उससे थोड़ी ना हिंदी इंप्रूव होनी है। महोत्सव का संधि विच्छेद बताओ। संधि होती के प्रकार हैं तीन: गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक। जहाँ पे भी एक मात्रा आ जाए तो वो क्या बताया था कि मैंने बताया था एक गुण तो हर इंसान में होता है। एक गुण हर इंसान में होता है। तो ये कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। मगर इसमें ये थोड़ी ना पूछा गुण स्वर संधि, इसमें तो विच्छेद पूछा है कि इसका विच्छेद क्या होगा। अच्छा, कभी आपने सुना है कि उत्सव शब्द कुछ होता है? होता ही नहीं कुछ, तो इनमें से कुछ नहीं कभी। तो फिर इसमें क्या होता है? महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। उत्सव शब्द होता है तो या तो ये होता है या ये होता, ये और ये तो होगा ही नहीं। फिर मही नहीं होता, महाधन उत्सव होगा। ठीक है, तो महोत्सव क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। आंसर हो जाएगा ए। और संधि का विच्छेद क्या होता है? सॉरी, संधि का विच्छेद नहीं, संधि का विलोम। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। बहुत सारे लोग विच्छेद कर जाते हैं, तो इस गलती को मत करके आना। एक नंबर कटा दोगे ना तो दसियों हजार बच्चों से पीछे हो जाओगे। रंगा सियार, जानते हो एक बार क्या हुआ? सियार पेंट की दुकान में घुस गया। किसकी दुकान में? पेंट की दुकान। उसके ऊपर पेंट हो गया किस कलर का? शेर जैसा। तो वो शेर बन के सबको डराने लगा। बारिश आई, रंग धुल गया, अपने आप सियार सामने आ गया। तो इसका अर्थ पता क्या होगा? इसका अर्थ होता है धोखेबाज व्यक्ति। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। इतनी बार बता दे रहा हूं कि अब आए ना एग्जाम में तो एक सेकंड में उत्तर आना चाहिए। मुहावरे क्या होते हैं? एग्जाम में पूछ ले वाक्यांश है मुहावरे या वाक्य, तो तुरंत बता के आना वाक्यांश है। क्या बता के आओगे? वाक्यांश है। और मुहावरों के पीछे क्या आती है ज़्यादातर? ना। ठीक है, तो ये ट्रिक भी है, मगर इसमें नहीं है, वैसे ना आता है। ठीक है, 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। संप्रति। संप्रति का अर्थ बताना है, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान। संप्रति क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, देखो एक चीज बताऊं, एक होता है सुत, एक होता है सुता। देखो जब भी आ लग जाए ना इस तरीके से तो ये पुत्री का बन जाता है। सुत जैसे तने और तनया। देखो ये तो है पुत्र के पर्यायवाची। जब मैंने आ जोड़ दिया ना इसमें तो किसके बन गए? पुत्री के। सुत होता है पुत्र, सुता होती है पुत्री, तने होता है पुत्र, तनया होती है पुत्री। देख रहे हो कितना मजेदार है? इस तरीके से आप पर्यायवाची याद करो। बाकी मैं याद करा दूंगा, वीडियो देखते रहो, बस सुनते जाओ। देख भी नहीं रहे हो, कान में लीड लगा लो, सुन लो। 10 मिनट याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। बेपैंदी का लोटा। मुहावरे का अर्थ क्या है? बेपैंदी का लोटा, तो इसका मतलब होगा स्थिर विचारों का न होने वाला। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है इसका ऑप्शन में, सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन व्यक्ति आंसर में दे देगा। ठीक है, तो आप सिद्धांतहीन व्यक्ति भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, मतलब जो इधर लुढ़क जाए या उधर लुढ़क जाए, मतलब उसका कोई सिद्धांत ही नहीं। अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कल बुरी बुरी करने लगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, विलोम बताना है उपकार का। उपकार का विलोम क्या होगा? देखो बुराई का क्या होगा? अच्छाई। कहते हैं ना बुराई पे अच्छाई की जीत, तो अच्छाई बुराई। निंदा का क्या होगा? स्तुति। अपकार का उपकार, इसका ये हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष। अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। ठीक है, याद रखना। जिसे जीता न जा सके अजय, जिसे जीता न जा सके अजय, और जिसका अंत ना हो उसे अनंत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसे जीता न जा सके अजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्त्री जो कविता रचती है, पता है इसमें तो ये सिंपल ही दे दिया। वैसे पता है क्या करेगा ऐसे क्वेश्चन के साथ ना? कवित्री की आपको मतलब अशुद्धि दे देगा। यहाँ अलग कवित्री लिख देगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो फिर कवित्री और छांट के दिखाओ।
तो मैंने कई बार बताया आपको कवित्री कैसे शुद्ध लिखते हैं, इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं। और जो कवि रचना करता है उसे तो, पुरुष जो कविता करता है उसे तो कवि कहते हैं, और जो स्त्री करती है उसे कहते हैं कवित्री। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और कवि का पुल्लिंग, कवि का विलोम क्या होगा? कवि का विलोम होगा कवित्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तत्सम शब्द बताना है। देखो कल यार बड़ी मेरे पास कई सारे लोगों ने मैसेज किया कि तत्सम तद्भव में दिक्कत हो रही है। देखो मैं जो अभी तत्सम की ट्रिक बताऊं, या जो शब्द जितने लिख दूं उन्हें अपनी कॉपी में लिखो, बार बार रिवाइज करो, अपने आप याद। छ मिल जाए, त्रा मिल जाए, ज्ञा मिल जाए, श्र मिल जाए, और सबसे पहले, इनसे भी पहले ये रेफ वाला रा मिल जाए, इस तरीके से ऊपर। ठीक है, या कभी आपको वा मिल जाए, ठीक है, या ये वाला शा मिल जाए, तो आप हमेशा इसे, इन सब को क्या लगा के आ जाना? तत्सम। ये सब क्या है? तत्सम में मिलेंगे आपको। अब देखो इन्हीं से मैं ना आंसर निकलवाता हूँ आपका। अब देखो ये वाला कहाँ मिल रहा है? देखो ये मिल रहा है ना, सीधे, याद करने की जरूरत ही नहीं, 200-300 शब्द याद करते हो, कोई जरूरत ही नहीं, सीधे तत्सम यहाँ लगा दो। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, याद रखना। काज का क्या हो जाता है? काज ना तद्भव है, ये क्या है? तद्भव, कार्य हो जाएगा इसका। तत्सम क्या होगा? कार्य। अब मैंने बताया था ना, ये रेफ वाला जहाँ मिल जाए तत्सम, तो ये फिर तत्सम हो जाएगा। है कि नहीं इजी? इससे ज़्यादा इजी क्या? और कहीं तद्भव ढूंढना हो ना आपको, तद्भव, तो ये इस तरीके से चंद्रबिंदु, जहाँ मिल जाए वो तद्भव लगाया ना सीधे, क्योंकि इस चंद्रबिंदु का उपयोग ना संस्कृत में नहीं होता, इसीलिए ये तद्भव हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे ट्रिक बना दी, इसलिए। पसंद आ रही है ना तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, पहली बार आए हो तो शेयर कर दो। हम पूरा दम लगाए जा रहे हैं, तुम लोग शेयर करने पे ध्यान नहीं दे रहे। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर शेयर करने से पैसे मिलते हैं क्या आपको? तो भैया शेयर वेयर करने से कुछ पैसे ना मिलते हैं, पैसे उन्हें मिलते हैं जिनकी जो ऐड आती है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है जिनकी वीडियो पे, देखते हो यूट्यूब पे ऐड आता है कुछ लोगों की वीडियोज, उन्हें मिलते हैं पैसे। हमारे यहाँ तो मुफ्त सेवा चल रही है, समाज सेवा समझ लो इसे। क्या है? समाज सेवा। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, उससे पता है क्या मिलता है? शेयर करने से मोटिवेशन आता है अंदर से। तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। अब देखो संप्रदान की विभक्ति बतानी है। अब देखो विभक्ति क्या होगी संप्रदान की? कारक पढ़े, कारक को ही क्या कहते हैं? परसर्ग। इन सब की होती है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। कारक के भेद हैं 8, हिंदी में कितने हैं कारक? 8। तो संप्रदान की क्या होती है? के लिए, का, की, के, रा, री, रे, ये सब किसके होते हैं? संबंध। ऐसे याद रखो, काकी से आपका संबंध है। किससे संबंध है आपका? काकी से। तो ये संबंध, संबंध की विभक्ति क्या होगी? काकी के। मैं पेपर, यह किसकी होती है? अधिकरण की। अधिकरण की क्या होती है? मैं पेपर। संप्रदान की क्या होती है? के लिए। ठीक है, याद रखना। देखो कहता हूं ना, याद कर लो। कितना छोटा सा क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। पेपर में ना 90% तो इजी क्वेश्चन आते हैं। अब इजी या टफ वो होता है, जो आप पे आता है वो इजी है, नहीं आता तो वो टफ है। चाहे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा ना, उसके साथ भी यही होना है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आप बताओगे। सर्वनामों की संख्या कितनी? 11 है। कितने सर्वनाम है अपने? टोटल 11। मगर इनके प्रकार कितने और कौन कौन से हैं वो सब आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 20। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज़ लिख देना कमेंट में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर याद ही नहीं हो रही है हिंदी। अब जब मैं कह रहा हूँ इसे लिखो तो अपने आप याद होगी। लिखो तो सही कम से कम, जितना कह रहा हूँ उतना करते जाओ, बाकी फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। एक नंबर भी कट जाए ना, आगे कह देना चैनल बंद कर दूंगा, यूट्यूब चलाना बंद, अगर नंबर कट जाए तुम्हारे तो हिंदी में। भरोसा तो रखो, सबसे बड़ी बात है। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद होगा, देखो अस्त्र तो सब में, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक ही मंदिर है, अजमेर पुष्कर में। कहाँ पे? अजमेर पुष्कर में। एक ही मंदिर है इनका इंडिया के अंदर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। इनमें बहुत अंतर पूछता है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है? शस्त्र वो होता है जो हाथ में लेकर चलाया जाए, अस्त्र वो होता है जो, शस्त्र ऐसे याद रखो जो साथ साथ चले, अस्त्र होता है दूर से। अब देखो बंदूक होती है, क्या होती है? बंदूक लेके तो हम हाथ में चलाते हैं, क्या बंदूक से मार देते हैं? बंदूक की गोली से मारा जाता है। किससे? गोली से। और गोली कहाँ जाती है? हवा में।
तोप होती है। तोप क्या है? तोप तो हम चलाते हैं, मगर उसका गोला होता है ना, गोले से मरता है आदमी, तो वो क्या हो जाएगा? ये सब अस्त्र हो जाएंगे, हवा में जाएगा ना गोला, इस तरीके से समझो, ठीक है। अगर कहते तलवार, तलवार शस्त्र हो जाएगी आपका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है। जब मैंने कहा था ना बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये आ जाए तो यहाँ क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है ना, ये बड़ा आ, तो यहाँ क्या हो जाए? स्वर संधि। स्वर में भी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। बड़ा बड़ा बड़ा, तो दीर्घ है ना, बड़ी चीज बड़ा है ना, तो ऐसे समझो। और एक चीज और पूछता है कि विद्यालय, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा शब्द है उसमें संधि और समास दोनों है, और उसमें एक ऑप्शन में डाल देगा विद्यालय, तो इसमें समास कौन सा है? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, याद रखना। नेक्स्ट, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? देखो ये वाक्य ना जो पूछा है, ये रचना के आधार पर पूछा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने? 3। पहला है सरल या साधारण, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र। कौन सा है? मिश्र। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण। अब कभी पता क्या दे देगा कि जिसमें एक उद्देश्य या एक विधेय, एक क्रिया आपको नहीं देगा, केवल इतना कह देगा एक उद्देश्य हो एक ही विधेय हो, तो उसे भी सही मान के आना। आंसर हो जाएगा डी। मैं वो सब बताना चाहता हूँ आपको जैसे कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से। अब देखो एक मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। राम विद्यालय जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राम जो काम करता है ना, वो होता है उद्देश्य। बहुत सारे लोग सोचते हैं उद्देश्य है विद्यालय जाना, विद्यालय जाना उद्देश्य नहीं, ये क्या है? विधेय। इसे क्या कहेंगे? विधेय। कई बार केवल ये भी पूछ लिया गया है, केवल आपको ये एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। उद्देश्य कौन सा है आपका? उद्देश्य ये है, ठीक है। तो उद्देश्य कौन सा है आपका? राम, और विधेय क्या है? विद्यालय जाता है, ठीक है, याद रखना। और मिश्र जो वाक्य होते हैं ना, मिश्र वाक्य, उसकी एक ट्रिक है की, उनमें दे रखा होता है की, जो सो, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, इस तरीके से। और संयुक्त की क्या है? संयुक्त वाक्य की ट्रिक है और। लिख लो इसे कॉपी में, इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं मुझे तो सारे रटे पड़ेंगे, अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। और, किंतु, परंतु, वरना, इसलिए, या केवल कॉमा लगा के देगा, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त में। ढंग से पढ़ लो यार, और वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दो, पसंद तो आ ही रही होगी। इसमें से कौन सा बहुब्री समास का सही उदाहरण है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब आ जाए ना पेपर में, आएंगे, आते हैं तो सीधे लगा के आना 1 सेकंड में, दूसरी सेकंड मत खर्च कर देना। तो इसमें से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण है? तो ये पंचानन। अब ये आप बताओगे कि पंचानन के क्या क्या अर्थ होते हैं? कई सारे अर्थ हैं, मगर उसमें से एक बहुब्री समास के सेंस में आता है, पंचानन, चतुरानन, ठीक है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। जितने भी देवी देवता के नाम है, देवी या देवता, या जितने भी आपके पर्यायवाची हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं आपके बहुब्री समास में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो कैसे कंफ्यूज करता है आपको। विषधर ना शिव जी को भी कहते हैं, चौमासा में भी बहुब्री समास हो जाता है। हर 4 महीनों को चौमासा नहीं कह देते, स्पेशली 4 महीने होते हैं जब वो पड़ता है ना, हल्की हल्की सी बारिश होती है, उसे कहते हैं चौमासा। हर किसी 4 महीने, ऐसा नहीं जनवरी फरवरी को आप मार्च अप्रैल को चौमासा कह दोगे। मगर सबसे अच्छा इसमें कौन सा है? पंचानन, चतुरानन, ठीक है, इसीलिए नहीं तो शिव जी को भी कहते हैं विषधर, पर सबसे ज्यादा हम मान्यता किसको देंगे? पंचानन को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी लगते हैं, इन चीजों को भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण विशेष्य, और कभी तो आपको कहेगा विशेषण विशेष्य, कभी कहेगा आपको चलो इतना याद रखो, नील गाय, इसमें विशेषण क्या है? नील, और विशेष्य क्या है? गाय। विशेष्य क्या है? गाय, और विशेषण क्या है? आपका नील, ठीक है। अब ये कौन सा, चलो इतना याद रखो,
तो ये कौन सा हो जाएगा समास, ये हो जाएगा कर्मधारय। जहाँ विशेषण विशेष हो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और ये कर्मधारय किसका भाग होता है, तत्पुरुष समास का भाग होता है। कौन सा, ठीक है। और तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा या उत्तर पद, ठीक है। और कारक चिन्हों का यूज होता है तत्पुरुष समास में, कितने, 6। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या है 8। और द्विग में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ये द्वंद्व लिखा है, द्वंद्व इस तरीके से लिखना, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है, माता पिता भाई बहन दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, भुजंग, ब्याल, नाग और विषधर। और देखो एक होता है फणी और एक होता है फणी। फणी नहीं, आप याद रखो मणि, इस तरीके से, ठीक है। इसे भी सर्प का, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मेरे को, ये मणि था या फणी था, ये आप बताओगे, प्लीज गूगल करके बताना कि मणि है सर्प का पर्यायवाची या फणी है, ठीक है। इसको बता देना आप लोग, ठीक। अब देखो इसमें से कौन सा सर्प का नहीं, भुजंग होता है, ब्याल होता है, नाग होता है, ठीक है, उरग होता है, क्या होता है, उरग, ठीक। इसमें से जो कनक है ना, ये गेहूं का होता है। किसका होता है, गेहूं का। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, कनक। आपने क्या पढ़ा होगा, सोना का, ठीक है। ये कनक नहीं, धतूरा, कनक ही लिख दिया मैंने, धतूरा पढ़ा होगा, सोना पढ़ा होगा, मगर ये गेहूं का भी होता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये अलग है ना, इसीलिए डाल देते हैं। अब सोना का एक पर्यायवाची पढ़ लो, हेम। ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, हेम, याद रखना। और जात रूप भी कहते हैं सोना को। सामासिक पद भेड़ बकरी में कौन सा समास है, भेड़ बकरी, आटा दाल, और ऐसे याद रखो भाई बहन, माता पिता, ये सब किसके हैं, द्वंद्व समास के। किसके, द्वंद्व समास के। अब देखो ये बिल्कुल सही लिखा है इसने, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप द्वंद्व को, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये शुद्ध लिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। और क्या होता है, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ना, उनका बहुवचन नहीं बनता है। और देखो गंगा पार, यमुना पार, हिमालय पार, कभी भी आपको पार आ जाए तो उसे आप अव्ययी भाव में लगा के आना, क्योंकि गंगा के पार ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे लोग, मगर वो गलत हो जाएगा आपका। पार अगर किसी आ रहा है ना, किसी के पीछे, कॉपी में लिख लो इसे, तो वो हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव में लगा के आना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना प्लीज़। पूरा शरीर का ना तेल निकला जा रहा है, आप लोगों को भी मज़ा ही नहीं आ रहा। बताओ ना क्या पढ़ाऊँ मैं आपको ऐसा, मतलब और कैसे पढ़ाऊँ, या मतलब जो 10 क्वेश्चन बता देते हैं 60 मिनट में, बात बनाते रहते हैं आप लोगों से, वैसे करना है तो वैसे कर लें। बस करो यार, कैसे भी मेहनत करनी है। 10-10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1% लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो देख लो कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अगर खड़े हो जाए ना, मैं या आप कोई भी, अगर सब लोग ऊपर से निकल जाए ना, तो जिंदा नहीं बचने। तो प्लीज़ पढ़ो। इसमें से किसमें आ उपसर्ग नहीं है, क्या नहीं, उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपके आगे। पहले तो ये देखना, या आपके आदि में, शब्द के आदि में, ये भी कहता है। उपसर्ग की संस्कृत में संख्या है आपकी 22। केवल संस्कृत वाली पूछी जाती, हिंदी उर्दू वाली नहीं पूछाती, ठीक है। हिंदी वैसे याद रखना है तो रख लो, 12 होते हैं। यूज जो हम हिंदी के करते हैं वो 10 करते हैं। तो इसमें जन्म आजन्म, मरण आमरण, गमन आगमन, मगर जो अवज्ञा है ना, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। आ अब उप अप सुनि बिनिर दुर दुस प्र परा प्रत, मेरे को सब रटे पड़े ये 22, तो आप लोग भी रट लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। संधि भी कर सकते हो आप इनसे, अगर ये याद हो गए तो। आंसर क्या हो जाएगा, बी, अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ क्या होता है ये आप लोग बताओगे, ठीक है। और उपसर्ग का विलोम क्या होगा, प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम क्या होगा, प्रत्यय। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बतानी है। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की, 5, ठीक है। रेगिस्तान, जातिवाचक संज्ञा। जो एक से अधिक हो वो हो जाता है आपका जातिवाचक। रेगिस्तान हमारे यहाँ भी है, और रेगिस्तान मतलब मंगोलिया में भी है, थार भी है, सहारा भी है, कोई सा भी रेगिस्तान, रेगिस्तान रेगिस्तान, जातिवाचक। हिमालय एक ही है, हिम का हाल है। देखो बर्फ तो बहुत सारे पहाड़ों पे जमती है, मतलब
बर्फ जमती है जिस पहाड़ पे उसे बोलते हैं हिमालय, मगर हर पहाड़ को हम हिमालय नहीं बोल देते। हिमालय स्पेशली एक ही पहाड़ है जिसकी की ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर। ठीक है, याद रखना। और इसे नेपाल में क्या बोला जाता है, नेपाल में हिमालय को बोलते हैं सागर माथा। अब देखो भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एकता क्या है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक, जिसे आप देख न सको, छू न सको, केवल महसूस कर सको, वो होती है भाववाचक। दिन रात, भगवान, ये सब क्या है आपके, ये सब आएंगे आपके भाववाचक में। या अच्छाई बुराई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। कन्फ्यूजन होता है ना तो प्लीज़ कमेंट में पूछा करो। मगर बात पता है क्या है, फ्री में चीज़ें मिलती हैं ना तो उनकी वैल्यू थोड़ी हम लोग कम देते हैं। आपका नहीं, मेरा भी हाल है। तो इसमें से कौन सा देशज शब्द है, शब्द होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, केवल सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, उत्पत्ति का जिनका पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। ऐसे आए तो देशज लगाया ना। तो गड़बड़, घोटाला, पगड़ी, लोटा, ये सब क्या है, ये सब है देशज शब्द। ठीक है, किशन का क्या हो जाए, कृष्ण। कर्म का क्या हो जाए, कर्म। मैंने कहा था ना तत्सम क्या होते हैं, जिनके ऐसे रेफ वाला, इतना भी याद रख लिया ना तो क्वेश्चन कर आओ इसे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे, सार्थक शब्द किस शब्द को कहोगे, उनका निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने कहा कलम, क्या कहा, कलम, इसका अर्थ निकलता है निश्चित। अगर मैंने कह दिया मलक या लकम, इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। तो ठीक है, थोड़ा सा ना हिंदी ऐसी चीज़ है ना, व्यवहारिक है। कोई भी भाषा ना व्यवहारिक हो सकती है, रटा नहीं जा सकता। व्यवहार में लाओ, डेली यूज करो, अपने आप आ जाएगी अच्छे से। और मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इन्हें थोड़े अच्छे से कॉपी में लिखते जाओ जो जो करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो चीज़ों को। सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ निकलता हो। मलक का निकलेगा, नहीं निकलेगा। लकम का निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, नेक्स्ट, रिजु का विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, विपरीत या उल्टा। तो रिजु का हो जाए वक्र। रिजु मतलब होता है सीधा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इसका होता है इतश्री। क्या होता है, इतश्री। इसे भी याद रख लेना। नेक्स्ट, तपोवन। तपोवन में कौन सी संधि है, कभी भी इस तरीके से आ जाए, मतलब जैसे मनोहर, मन पहले 2 वर्ण दे रखे हो, फिर उसके बाद अगर आपका आ जाए इस तरीके से तो आप उसे विसर्ग लगाना। जैसे मनोहर में मनहधन, तपोवन में तपहधन वन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इतनी ट्रिक लगाया ना कि इतना अगर आ रहा है तो उसे, और पहले 2 वर्ण आ रहे हैं तो उसे आप विसर्ग लगाया ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें ऐसे कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कि क्या बताना है, पुल्लिंग। एक तो ये समझा करो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग लगाया नहीं है तो पढ़ेंगे ही नहीं जल्दबाजी में। तो पानी, दूध, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो पानी बह रहा है, दूध बह रहा है, दूध अच्छा है, बाल्टी बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो स्त्रीलिंग हो गया। चूड़ी अच्छी है, इमली खट्टी है, कभी इमली खट्टा है बोलते हो, नहीं बोलते। अब देखो आप लोगों को जो याद रखने वाली चीज़ है ना, वो 2 शब्द हैं इसमें। एक तो है आपका दही, जिसका कि तत्सम बनता है दधी। क्या बनता है, दधी। एक है आपका व्याकरण। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। कौन कौन से, दही और व्याकरण। आपको लगेंगे स्त्रीलिंग क्योंकि आप लोग इन्हें डेली लाइफ में ना गलत प्रयोग करते हो। ठीक है, इन दोनों को याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना, ये दोनों क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे। इसमें से कौन सा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास किसमें हो जाएगा, पीताम्बर में क्या है, बहुब्रीहि समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, अपादान तत्पुरुष। चौराहा, द्विग समास। रुपया पैसा हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान। सीधे क्वेश्चन भी आता है कि दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, या ये क्वेश्चन आता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किसमें करते हैं, या ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि और किस समास में होता है। तो ये सब किसमें होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। द्वंद्व समास की तो वर्तनी भी लिखने को आती है शुद्ध, तो द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से क्यों लिखें, जब ये जो नीचे लगा रहता है ना ये पूरा होता है और ये ऊपर वाला होता है आधा, तो पहले तो इसे लिखो दा आधा,
फिर बा, ठीक है, ये जो ऊपर चला जाएगा अंक की बिंदी बन जाएगा, फिर ये फिर आधा पूरा बन गया ना, सेम ये दोनों एक ही बात है, ऐसे समझो, ठीक है। अब प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो शेयर करोगे आप लोग, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अच्छा कम से कम एक दोस्त से तो सब्सक्राइब करवा ही देना। इतने सारे फेसबुक के आपके होंगे ग्रुप्स, उनमें डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इतनी सारी आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सब पे वीडियो को आप डाल सकते हो। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।